रामानंद सागर ने दिखा दिया है रामायण में। अब उसके बाद तो कोई सच्चा रामायण भी वाल्मीकि कहे तो कहीं बाबा जी को रामायण नहीं आता, बताओ। सीरियल में तो ऐसा नहीं था। अरे माई, सीरियल इंटरटेनमेंट के लिए बनता है, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। उस सीरियल को बनाने का, उन फिल्मों को बनाने का उद्देश्य यह नहीं होता कि उनके दिल में बहुत भक्ति है और वो सबको भक्त बनाना चाहते हैं, बल्कि दिल का उद्देश्य यह होता है क्या बनाने से ज्यादा हम पैसे बना पाएंगे, कमा पाएंगे। उस कर्म का जो उद्देश्य है वो अर्थ है, धर्म नहीं है। थोड़ा सा धर्म भी हो जा रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के। खैर, सनातन धर्म और संस्कृति की बातें करना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि क्या करूं, वो करने से लाभ क्या है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब बैठे हो और सब कहते हो हम सनातनी हैं, सब कहते हो हम राम जी को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, पर सनातन धर्म के जो 16 संस्कार हैं, अगर उन 16 संस्कारों के नाम भी पूछ दूं तो नहीं बता पाओगे। पालन करने की तो बात छोड़ दो। भारत कभी विश्वगुरु था, भारत में सतयुग था, भारत के लोग आनंदित थे, भारत के लोग बिना एसी के ही बाहर भी ठंडक में थे और भीतर भी ठंडक में थे। आज तो एसी में 16 डिग्री टेम्परेचर करने के बाद भी अगर पड़ोसी के घर में नई गाड़ी आ गई तो छाती में आग लग जा रही है। ये एसी बाहर को तो ठंडा कर सकता है, पर जो ईर्ष्या की भट्ठी अंदर में जल रही है, उस ईर्ष्या की भट्ठी को ठंडक देने वाला एसी कौन सा है? ये डनलप तो आ जाएंगे सोने को, पर नींद कहां से लाओगे? तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, दो जगत होते हैं। मेरी प्यारी माताओं, मैं आपको ही सुना रहा हूं क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है और मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि आप जिस भाषा में समझोगे, एक आध दिन तो हमको भी समझते थोड़ी देर लगेगी आपको देख के। हम चेहरा देख के समझते हैं कि समझ आ रहा है कि नहीं। वो कोई ऐसे करे, हाँ हम समझते हैं इसके ऊपर से गया, अब ये तो यहां कर रहा है तो। और कोई देखते हैं ऐसे करके, हम कि हाँ बात बन रही है अब, या मैया को समझ आ रही है ये बात। मैं प्रयत्न करूंगा और मैं ये भी कह रहा हूं, आज घर जाना तो अपने जितने प्रश्न हो लिख करके अपने जेब में डाल लेना, मत पूछना मुझसे। अब जो दादी को लिखने ना आवे बोले तो हम क्या करें गुरुजी, तुम लिखवा लेना पोते से। जो प्रश्न हैं, जो तकलीफें हृदय में हैं और जो लगता है जिसका उत्तर नहीं मिल रहा, इसका उत्तर कैसे ढूंढूं, वो लिखो। और कथा को कथा की दृष्टि से सुनना। केवल 2 दिन समय है हमारे पास। प्रारंभ से ही आकर के अपने आसन को लेकर के बैठना नहीं। मेला में अपना झूला भी झूल रहे हैं, पूछ रहे हैं वो आए क्या बाबा जी आ जाएं, तब तक एक बार झूला और झूल लेते हैं, तब जीवन भर झूलते रह जाओगे। कथा में कथा ही प्रमुख होती है। जीवन का एक चीज याद रखना, मीरा रानी से सीखना। मेड़ता की महारानी मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। ये कौन सी बड़ी बात कहती, दुनिया में सभी कहते हैं ठाकुर जी मेरे हैं, राधा रानी मेरी हैं, जानकी रानी मेरी हैं, राम जी मेरे हैं, सब कहते। लेकिन ये एक लाइन कहने से न राम किसी को मिलने वाले हैं, न कृष्ण, और न किसी को जीवन में आराम मिलने वाला है। दूसरी लाइन जो मीरा ने कही है, वो कहने का साहस होना चाहिए और स्वीकार करने का और जीने का भी साहस होना चाहिए। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरा लाइन कहने में
ये तो कलयुग है, झूठों की संख्या वो कह भी देंगे, क्या पता माने ना माने। पर दूसरा रायन मीरा ऐसे छाती ठोक के कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम क्या कह रहे हैं? आप भी मेरे हैं, 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 आप भी मेरे हैं। भगवान आज तक किसी को भी में नहीं मिला। ये भी और ही का बहुत बड़ा अंतर है, समझ लेना। इसी में सारी निष्ठा है, इसी में सारी भक्ति है, और इसी में सारे सूत्र छिपे हुए हैं। भगवान भी मेरे हैं, दुनिया भी मेरा है, वह भी मेरा है, यह भी मेरा है। भगवान कहते हैं हमारे पास इतनी फुर्सत है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, भी में मैं आ जाऊं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े वेदज्ञ श्रुतज्ञ, अग्निहोत्र हवन इत्यादि करने वाले, जो वर्षों वर्ष तक हवन इत्यादि करके हवन के धुएं से स्वयं काले हो जाते हैं, धुनी ताप ताप करके जिनकी शरीरें सूख जाती हैं, ऐसे तपस्वियों को भी भगवान जल्दी नहीं मिलता। और हम इतना कैजुअली कह रहे हैं तुम भी मेरे हो, ये भी मेरा है। भगवान के द्वार पर जाकर, गुरु के द्वार पर जाकर कभी कोई आज तक ये कहने वाला जल्दी नहीं मिलता कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम मेरे हो। महाभारत का युद्ध इस बात का प्रमाण है। दुर्योधन गया और लाखों सैनिकों को मांग कर ले आया। बड़े बड़े ब्रह्मोस और तेजस मिसाइल राफेल लेके आ गया, और चिनुक सब कृष्ण जी से मांग के ले आया। राफेल भी दे दो, चिनुक भी दे दो, हमें लड़ना है, पांडवों को हराना है। अच्छा सुनो, जो सबसे बढ़िया सैनिक है सब दे दो। भगवान ने कहा सब ले जा, मरेगा पक्का। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा मैं आपको लेने आया हूं। और महाभारत का युद्ध और परिणाम इस बात का प्रमाण है कि जिसने कृष्ण से मांगा 99 में से एक नहीं बचे, और जिसने कृष्ण को मांगा 5 में से एक का बाल बांका न हुआ। यह महाभारत का युद्ध प्रमाण देता है। भगवान से मांगे या भगवान को मांगे, यह बात जब तक हमारे जीवन में समझ नहीं आती, इसी को बोध कहते हैं, और इसी को उपनिषदों का प्रतिबोध कहते हैं। उपनिषद जहां शिष्य अपने गुरु के सामने बैठ करके और समर्पण करके, अभी बड़ी प्यारी बात आपने सुनी, यह तन बिस की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान, हो तो भी सस्ता जान। यह तन बिस्की बेलरी, बिस्की बेलरी है। दैहिक दैविक भौतिक ताप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जगत क्या है, बड़ा दुखालयम। विद्यालय में विद्या मिलती है, चिकित्सालय में तुम्हें चिकित्सा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं ये जगत दुखालयम है, दुख यहां रखा हुआ है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, भरा ही हुआ है। शरीर रोग मंदिरम, शरीर को कहा रोग मंदिर। रोग बुलाने नहीं पड़ेंगे, बिना बुलाए कोरोना की तरह वापस आ जाएंगे और वेरिएंट बदल बदल के आएंगे। हालांकि भगवत कृपा से जीवन में ईश्वर के ऊपर जिसका संपूर्ण आस्था हो और जो हृदय से मजबूत हो, उसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इम्यूनिटी उसी को बोलते हैं। और कोई इम्यूनिटी नहीं होती जिंदगी में। इम्यूनिटी यही है कि आपके जीवन में विश्वास कितना है। श्वास तो चल रहा है, पर वो विशिष्ट श्वास जिसको विश्वास कहते हैं, वो कहीं है या नहीं है।
या डावाडोल है, या राजनीतिक पार्टियों के लोगों की तरह रोज बदलते रहते हैं, या कहीं स्थिर है? वह विश्वास जिनके जीवन में था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस भीषण माहौल में भी हम 300 लोग आश्रम में रहते थे, 300, पूरी परिवार की तरह। और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद हो रहा है, 300 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, बल्कि उनके परिवार परिजन का भी बाल बांका आज तक नहीं हुआ। सब आनंदित हैं, आह्लादित हैं, मस्त हैं, प्रसन्न हैं। उनका काम था प्रातः उठ करके वृंदावन से प्रवाहित हो रही गुरुदेव भगवान की कथा चल रही थी, अकेले वृक्ष के नीचे बैठ करके 6-6 घंटा मैं बोलता रहता था उन जमाने में। लोग सुनते रहते थे। मैंने कहा था टीवी बंद कर दो और मस्त कथा सुनो वृंदावन की, और हो जाए तो फिर हमें बताओ। धर्म भय का विषय नहीं है, धर्म प्रेम का विषय है। धर्म भीरू नहीं बनते, धर्म